हेलो 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 हेलो। तो सुबह सुबह सुप्रभात, जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। तो सुबह 8 बजे की चाय के साथ ललित अपडेट्स लेकर के आए हैं अपने 24 नवंबर 2024 के पूरे फिल्टर्ड करंट अफेयर्स। और आप सभी लोग अपनी सुबह की चाय के साथ करंट अफेयर्स का अगर टोस्ट खाएं तो कैसा रहेगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये कैप्सूल बेहद जरूरी है। आपको पूरे फैक्ट, फिल्टर्ड, प्यूरिफाइड और फाइन तरीके से लेकर के मैं आता हूं, पूरी रिसर्च के साथ आता हूं। कुछ चीजें आपके स्तर पर छोड़ देता हूं जिससे आप लोग होमवर्क करिए और कुछ काम करते रहिए। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको दैनिक जीवन में जो आप विचार विमर्श, संगोष्ठियां करते हैं, बातचीत करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों के लिए आपके जीवन में प्रतिदिन विमर्श के लिए आपको अपडेट होना बड़ा ज़रूरी है। आपके पास अगर फैक्ट्स होंगे, आपके पास अगर स्टैट्स होंगे तो आपका व्यक्तित्व एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में देखा जाएगा। लोग आपको सुनना चाहेंगे, लोग आपके फैक्ट्स को कोट करना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए लगातार अपडेट होना बेहद ज़रूरी है। तो दोनों पक्षों के लिए, विद्यार्थियों के पक्ष के लिए भी ये बहुत हितपूर्ण होता है। और अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं, आप दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो आपको प्रतिदिन फिल्टर्ड और फाइन करंट अफेयर्स जो पूरी तरह से रिसर्च्ड हो वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो बिना विलंब करते हुए, चूंकि अभी एक वीडियो में वॉइस की प्रॉब्लम थी तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो अभी आप सब लोग कमेंट के जरिए बता दिया करिए कि अब वॉइस ठीक है कि नहीं है। चलिए, तो हम लोग डेली सुबह जैसे आपको पता है आते हैं। आज हम लोग 24 नवंबर 2024 की बात करेंगे, जिस दिन हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं वो पूरा दिन टाइम नहीं बीतता, सुबह ही होता है। तो जाहिर सी बात है एक दिन पुराना ही वीडियो यानी एक दिन पुराना ही डेटाबेस होगा, क्योंकि आज तो पूरा दिन घटनाक्रम घटित होने वाला है। तो चलिए, हम लोग 24 नवंबर 2024 को सिख धर्म के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी की पुण्यतिथि मनाए हैं। ध्यान रखिएगा, सिख के नवे गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर सिंह जी। और 24 नवंबर को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इतनी बात हो गई। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता, ध्यान रखिएगा, एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुरुवीर सिंह जी ने जापान में HOG लंबी दूरी की दौड़ स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए। MP के एक्सपीरियंस हैं तो आपको बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी मिस्टर कैलाश मकवाना, मिस्टर कैलाश मकवाना प्रदेश के नए DGP होंगे। वे 1 दिसंबर से कार्यभार संभालेंगे। क्या नाम है? कैलाश मकवाना। 3-4 बार रिपीट करिए, क्या नाम है? कैलाश मकवाना। क्या नाम है बच्चों? कैलाश मकवाना। ये नए DGP होंगे मध्य प्रदेश से, ध्यान रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन, महाराष्ट्र में इस गठबंधन का क्या नाम है? महायुति गठबंधन। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी है। इनके सीटों की पूरी लेखा जोखा के साथ मैं आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा जब तक पूरा फाइनल परिणाम हो जाएगा। विदेश मंत्री, अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। कई बार हम एस जयशंकर सुनते सुनते हमारी हैबिट में आ जाता है और हमारे नेताओं का नाम पूछ लिया जाता है। जैसे हमें याद है बचपन में APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम हमेशा पूछा जाता था। इसी प्रकार ये जो महत्वपूर्ण पद हैं, महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तित्व के पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो एस जयशंकर कभी दिमाग में नहीं आता है कि भाई एस जयशंकर का पूरा नाम भी हो सकता है। अचानक से परीक्षा में आ गया या विमर्श में हैं आप किसी, फिर आप जुगाड़ लगाते हैं, कुछ भी तुक्का लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि अपने जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी हैं उनका पूरा नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। क्लियर है।
24 नवंबर को इटली की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। फ्यूगनी में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। अब जब G7 आ गया है तो इसकी पूरी डिटेल आज ही आप लोगों को रिवाइज कर लेनी है। G7 क्या होता है, मैं तो इनके बारे में एक एक करके वीडियो बनाता रहूंगा, आपको देता रहूंगा, लेकिन अपने एंड से भी आप कर लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, और जब रिवीजन कर लेंगे तो चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पहले मुकाबले में भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी लगाई है। यह विदेशी धरती पर उनकी पहली सीरीज थी, पहला मैच था, और पहले ही मैच की दूसरी इनिंग में उन्होंने सेंचुरी लगा दी है। यह यशस्वी जायसवाल का चौथा शतक था। साथ ही विराट कोहली ने भी शतक लगाया है। विराट कोहली जी का यह 30वां शतक था। उन्होंने डॉन ब्रैडमैन 29 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। अभी हालांकि वो ओवरऑल शतकों की संख्या में बहुत पीछे चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने 500 दिनों के लंबी गैप के बाद ये शतक लगाया है। 500 दिन यानी लगभग 1.5 साल से अधिक का समय होता है। 1.5 साल से उन्होंने टेस्ट मैच में शतक नहीं लगाया था। तो ये हो गई पूरी डिटेलिंग। उसके बाद आप देखिए इंडियन प्रीमियम लीग का जो ऑक्शन है वो कहां चल रहा है, वो सऊदी अरब में। तो इंपॉर्टेंट है कि कहां हुआ। ऑक्शन में पैसे उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में जरूर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन सऊदी अरब के जेद्दा में 24 और 25 नवंबर के बीच में नीलामी चल रही है ना। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब नीलामी विदेश में आयोजित हो रही, पहले देश में ही होती थी। ठीक है, अब कल भी हुई, 24 को, 25 को भी हो रही है। जब ये नीलामी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो इसका दस्तावेज लेकर के मैं 10, 12, 15 बिंदुओं के साथ आपके बीच में आऊंगा। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका, पिछली बार सबसे महंगा कौन था, अब तक के इतिहास का कौन रहा है, और ये कहां कहां आयोजन, ये ऑक्शन होते रहते हैं, इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग में आपको दे दूंगा, जो आपको जानना जरूरी है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA, अब EFTA आया है तो इसका फुल फॉर्म आपको सर्च करना है, से जुड़े देशों के बीच इस वर्ष मार्च में हस्ताक्षर किए गए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते TEPA, ये भी आ गया। इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए। 100 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। सुनना है, लेकिन जो मैंने कहा है उसे रिसर्च करके पढ़ना है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, भूटान के प्रधानमंत्री का नाम क्लियर हो गया, शेरिंग तोब्गे। क्या नाम है? शेरिंग तोब्गे। कहां के प्रधानमंत्री हैं? भूटान के। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? शेरिंग तोब्गे। आज यानी 24 नवंबर को 3 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन को पता होना चाहिए। भूटान के, अच्छा, भूटान ने ही अभी हमारे स्थायी प्रतिनिधि बनने का, वहां UNO में स्थायी प्रतिनिधि बनने के लिए अभी उन्होंने हमारा समर्थन किया है, ये ध्यान रखना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, तो क्लियर हो गया, अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं वो कौन है? किरेन रिजिजू। 23 नवंबर को नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 का शुभारंभ किया। भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक 21 नवंबर 2024 को ब्रसेल्स में हुई है। भारतीय यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक 21 नवंबर 2024 को ब्रसेल्स में हुई है। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिमी देशों के सचिव तन्मय लाल और यूरोपीय आयोग ऊर्जा महानिदेशक डिट्टे जूल जोर्गेनसेन ने की है। कुछ जानकारियां हैं जो कई बार हम सुने रहते हैं तो परीक्षा में भी काम में आते हैं। दिल्ली पुलिस की 2 हेड कांस्टेबल सीमा देवी और सुमन हुड्डा ने मार्च से नवंबर के बीच ऑपरेशन मिलाप के तहत 104 लापता बच्चों का पता लगाया है। ये आपको पता होना चाहिए। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक लॉन्च किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सुशासन पुरस्कार योजना 2024 की सूचना दी गई है? आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, वो है हरियाणा। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA, अब ICA आया है तो इसके बारे में जानकारी जरूर दूंगा आपको। महासभा 2024 का आयोजन 25 से 30 नवंबर तक कहां किया जाएगा? ये नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ICA का फुल फॉर्म क्या है? अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ
आर्कीव्स। ICA का फुल फॉर्म क्या है? अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद, यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्कीव्स। इसका मकसद अभिलेखों, अभिलेखागारों और आंकड़ों का सही तरीके से प्रबंधन करना और उनका इस्तेमाल करना, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवता की सांस्कृतिक और साक्ष्य विरासत को संरक्षित करना भी इसका मकसद है। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA एक गैर सरकारी सहकारी गठबंधन है जिसकी स्थापना 1895 में दुनिया भर में सहकारी समितियों को एकजुट करने, उनका प्रतिनिधित्व करने और उनकी सेवा करने के लिए की गई थी। तो ये जानकारी होनी चाहिए आपको। ICA क्या है, पूरा नाम क्या है? ICA 107 देशों में 315 सहकारी संघों और संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। सब इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ में, UNO में ICA संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ICOSOC के साथ अपनी परामर्शदात्री स्थिति के माध्यम से सहकारिता से संबंधित उच्च स्तरीय चर्चाओं में भाग लेता है, जो 1946 से ऐसा करने वाला पहला गैर सरकारी संगठन है। ध्यान रखिए, ये उनकी चर्चाओं में हिस्सा लेता है। 1946 से ऐसा करने वाला यह पहला गैर सरकारी संगठन है। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आप UPSC लेवल के एग्जाम दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को IAS अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के समारोहों का समन्वय करता है। दिसंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 2012 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। छोटी छोटी मगर बहुत मोटी जानकारियां हमारे सामने से गुजर जाती हैं कई बार। ICA में 20 सदस्यीय शासी बोर्ड, एक आम सभा, 4 क्षेत्र हैं इसमें। अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया प्रशांत एक साथ है और अमेरिका के लिए एक 8 क्षेत्रीय संगठन और 5 विषयागत समितियां शामिल हैं। तो इसके संगठन कौन है? ICA एशिया प्रशांत और नई दिल्ली भारत में इसका मुख्यालय। ICA अफ्रीका नैरोबी केन्या में स्थित है। कोऑपरेटिव यूरोप ब्रसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ICA अमेरिकाज सैन जोस कोस्टारिका में स्थित है। तो अपन लोग इसका किस में हिस्सा हैं? अपन लोग इसमें हिस्सा हैं ICA एशिया प्रशांत, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ये हमारे हो गई काम की चीज, ICA से संबंध है। अब आते हैं सीधे मॉक में, कूद जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय काजू दिवस कब मनाया गया? 23 नवंबर को। हाल ही में किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में ओम चेरी NN पिल्लई का निधन हुआ है। वे कौन थे? वे एक लेखक थे। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है? स्कॉट बेसेंट। हाल ही में किसने 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब जीता है? अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कपों के नाम। कपों के नाम पूछ लिया जाता है। बिली जीन किंग कप खिताब इटली ने जीता है। ये है क्या? ये बिली जीन किंग कप, 3-4 बार बोलिए, बिली जीन किंग कप। क्या है ये? बिली जीन किंग कप महिला टेनिस से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। इससे पहले फेडरेशन कप 1963 से 95 तक इसे कहा जाता था और फेड कप 95 से 2020 तक इसे फेड कप के नाम से जाना जाता था। 3 जानकारियां हो गई। साल 2020 में इसका नाम बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया गया है। यह महिलाओं का वैश्विक टूर्नामेंट है। अब अगर महिलाओं का ये वैश्विक टूर्नामेंट है तो पुरुषों का भी कुछ वैश्विक टूर्नामेंट होना चाहिए टेनिस में। तो पुरुषों के लिए बिली जीन किंग कप के बराबर डेविस कप होता है। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने इसकी शुरुआत 1963 में अपनी 50वीं वर्षगांठ पर करी थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक महिला अंतरराष्ट्रीय टीम खेल प्रतियोगिता है। तो पुरुषों के लिए आपको पता है बिली जीन किंग कप के बराबर क्या होता है? डेविस कप होता है।
चेक गणराज्य, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे देश हैं जिन्होंने एक ही समय में दोनों कप जीते हैं। यानी इन्होंने कौन सा कप जीता है? महिलाओं वाला भी जीता है, यानी कि बिली जीन किंग कप जीता है, और पुरुषों वाला डेविस कप। हाल ही में किसने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? वो है दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10,000 रुपए कर दी है। हाल ही में किसने जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट लॉन्च की है? ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में कहां भारत की अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन हुआ है? ग्वालियर में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहां विश्व शांति पुरस्कार मिला है? अमेरिका में। हाल ही में कहां 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों को कॉरपोरेट द्वारा गोद लिया जाएगा? वो है केरला। हाल ही में अब्दुल्लाह मेगा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मोरक्को का। ध्यान रखिए, अब्दुल्लाह मेगा, क्या नाम है? अब्दुल्लाह मेगा। कहां के हैं? मोरक्को के। हाल ही में कहां राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ आयोजित हुआ? पुदुचेरी। कल की क्लास में था। हाल ही में किसने एसीसी टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं? वो है अपना सोनी इंडिया। हाल ही में भारत और किस देश के स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? कल की क्लास में था, रुपए और रुपया। मालदीव। जमीन आवंटन मामले में जांच के खिलाफ सिद्धरमैया की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। वह किस राज्य के सीएम है? आपका आंसर है कर्नाटक के। किस राज्य में होटल, रेस्तरां, ढाबों आदि के मालिक का नाम लिखना जरूरी बताया गया है? वो तो आपको पता ही है, यूपी। श्रीलंका की नवनियुक्त पीएम का नाम क्या है? श्रीलंका में नवनियुक्त पीएम का नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए, हरिनी अमरसूरिया। दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी दर्जा मिला है? थाईलैंड। भारत ने पूर्वोत्तर के किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने का ऐलान किया है? आपका जवाब है त्रिपुरा। श्रीलंका के नवे राष्ट्रपति के तौर पर किन्होंने शपथ ली है? आपका आंसर है अनुरा कुमारा दिसानायके। अनुरा कुमारा दिसानायके। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए किस देश पर हवाई हमले किए हैं? उत्तर है लेबनान। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या किए जाने की मंजूरी दी गई है? आपका उत्तर है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। टेनिस में किस टीम ने लेवर कप अपने नाम किया है? अब फिर से आ गया लेवर कप। लेवर कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। उत्तर है टीम यूरोप। कौन है? टीम यूरोप। स्पेस स्टेशन से 2 रूसी और 1 अमेरिकी यात्री को लेकर सोयूज कैप्सूल कहां पर उतरा है? कजाकिस्तान में। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स का लेखा जोखा। जो जितना फिल्टर कर सकता था मैं उतना फिल्टर किया। जानकारियां सभी उपयुक्त हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। एक बार सुन लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका काम कभी रुकेगा नहीं। और इनके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मुझे आप मेरे विभिन्न सोशल मीडिया ऐप पर मुझे फॉलो तो कर ही सकते हैं, यहाँ भी प्राप्त हो जाते हैं। मुझे 7999115405 पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। अपना नाम, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका, ये लिखें। और प्रतिदिन 8 बजे आपके डेस्क पर करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करें। तो अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर अगले करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। तब तक ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।